जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी का व्रत साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसीलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम है। तो आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात को 1:12 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात में 10:29 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के नियमानुसार इस बार अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 23 मई को रखा जाएगा और अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है उस दिन उसी तिथि का मान होता है। इसीलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि इस व्रत को करने से अनजाने में किए हुए ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर का फल देता है। इसीलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए और साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का भी पाठ करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 10वें दिन के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूरज को जल अर्पित करना चाहिए और सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। उन्हें पीले वस्त्र फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं, दूध और फलों का रस पी सकते हैं और सुबह और शाम भगवान की पूजा करें। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें और अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह भगवान की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद खुद भी भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है। तो ये है अपरा एकादशी की पूजा विधि और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।